शेखर जी, अब हम आपको वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स दिखाने वाले हैं जो रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ व्हाट्सएप पर बात हुई है। पता है आपको, सबसे पहले लगभग तारीख जितना मुझे याद है 16 जुलाई थी, जब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं गर्लफ्रेंड हूं सुशांत की, आप सीबीआई जांच कर दीजिए गृह मंत्री जी। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, मुंबई पुलिस ही जांच करे। बिहार पुलिस पर जैसे पानी पी के उनके वकील उनके खिलाफ बोल रहे थे। देखिए, शक हर कदम पर लोगों के मन में आया और उसकी ठोस वजह थी। हम आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव जो बातचीत हमने दिखाई है अपने दर्शकों को, जिसमें 8 जून को कोर्ट में ये कहते हैं कि सुशांत ने कहा था कि तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन वो महेश भट्ट से बात करके कह रही हैं कि एक बार दिखाइए जरा वो पूरा जो व्हाट्सएप बातचीत है। आयशा कह के वो कह रही हैं, आयशा हैज मूव्ड ऑन, धन्यवाद कह रही हैं। वो आगे ये भी कहती हैं कि डेस्टिनी इज ग्रेट कि आपसे मुलाकात हुई है। और कोर्ट में ये कहा कि सुशांत ने कहा था इसलिए मैं चली गई थी 8 जून को। और फिर वो 1 महीने के बाद आए सीबीआई इंक्वायरी की मांग, 1 महीने के बाद। तो आप अगर किसी की गर्लफ्रेंड है, आपको उनसे इतना प्यार है, आप उनके साथ रह रहे, तो ये तो आपका फर्ज बनता है कि उनके जाने के बाद भी हर रोज उनके परिवार के साथ रहें, पुलिस के पास रहें, उनको बताएं, उनसे पूछें, ये इंटरोगेशन के बारे में उनको कहें कि जितने आसपास के लोग थे उनको इंटरोगेट किया जाए, तो उनसे सवाल पूछे जाए। वो तो फिर वो पलट गई, यू टर्न ले ली। मैंने जैसे अंजना जी कहा कि हम लोग किसी पे उंगली उठाने के काबिल नहीं और उठा नहीं सकते, लेकिन शक की सुई इन पर इसलिए जा रही है कि जब इनका एनुअल इनकम जो है रिया का सिर्फ 14 लाख या कुछ 18 लाख दिखाया जाता है, फिर वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील को कैसे हायर कर लेती है, जिनका दिन का ही मतलब प्रोफेशनल फीस है कोई 15 लाख या 20 लाख, वो कहां से पैसे आ रहे हैं। अगर मैंने कहा उसकी तह तक पहुंच जाए कि इसका स्पॉन्सर कौन इन्हें स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस कड़ी से शायद बहुत सारे सुराग और मिल सकते हैं। और फिर इतने सारे लोग जो सुशांत के आसपास थे, उनके फिजिकल ट्रेनर, उनके बॉडीगार्ड, उनके दोस्त, ये सब लोग जो हैं इतने दिनों के बाद कैसे आए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। शुरू से ही ये लोग क्यों नहीं आए और शुरू से ही इनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। तो आप जिस किसी भी कोण से, जिस किसी भी एंगल से इसे देखें, बात कुछ बनती नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स नॉट एडिंग अप। एक जिगसॉ पजल की तरह है जिसके कई पिक्चर्स मिसिंग हैं। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सीबीआई अपना काम जो है पूरे सक्षम तरीके से करेगी और उस जिगसॉ पजल को जोड़ देगी, बना देगी एक तस्वीर जो हम चाह रहे हैं, जो एक उभर के आए, जो सही तस्वीर है, वो जरूर सच्चाई बाहर आए। सच पहले सामने इसलिए नहीं आ रहा था शेखर जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं देती हूं। जैसे ही रिया चक्रवर्ती पर पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद एक एक करके सब जो अभी तक अंडरग्राउंड थे वो सारे आने लगे मीडिया में। सिद्धार्थ पठानी उनको बचाने के लिए आ गए, जितने भी लोग थे उसके बाद सब सरफेस करने लगे। तो ये भी बताता है कि मतलब जैसा आपने कहा कि कई चीजें हैं जो एडअप करती नहीं है, कई चीजें हैं जो बहुत ज्यादा शक पैदा करती हैं। जी, और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब बहुत सारे लोग एक क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो झूठ का जब एक सिरा पकड़ा जाता है ना, तो फिर उसको छिपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं और फिर इंसान उसमें फंसता चला जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो कहते हैं एक चोर को बचाने के लिए दूसरा चोर सामने आ जाए, फिर दूसरे को बचाने के लिए तीसरा आ जाता है। तो ये सारे लोग जो हैं, मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन शक की सुई जो है वो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से सब तरफ जा रही है, क्योंकि लोगों में के वर्शंस में इतने डिस्क्रिपेंसी है कि बॉडी किसने उतारी उसके 3 वर्शन है। एम्बुलेंस वाला कहता है मैंने उतारी, एम्बुलेंस का ओनर कहता है पुलिस ने उतारी, पिठानी साहब कहते हैं मैंने उतारी। भाई आप लोग आपस में तय कर लीजिए। अगर आपने किरदारों को बांटा है तो लाइंस भी तो सही देनी चाहिए थी। इसकी लाइन वो बोल रहा है, उसकी लाइन वो बोल रहा है। इन्होंने कैरेक्टर्स ही मिक्सअप कर दी क्योंकि बुरे एक्टर थे, रिहर्सल ठीक से नहीं की थी। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये तूफान जो है बिल्कुल पलट के उनके सर पे आ जाएगा, इसलिए वो तैयार नहीं थी। इसलिए सब असमंजस में है। आप देखते हैं कि सबकी जबान लड़खड़ाती है बोलते वक्त, वो सोचते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, फिर खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। सुसाइड में पोस्टमार्टम हो,
और उसमें यह ना बताया जाए कि कितने घंटे पहले मौत हुई है। आप सोचिए, आज उनके वकील ने बहुत बड़ी बात ये उठाई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी सारी लैप्सेस है। क्या एसओपी क्या था मुंबई पुलिस का, कर क्या रहे थे वो तो ईश्वर ही जानता है, खुदा जानता है वो कर क्या रहे थे। कि पोस्टमार्टम जहां हो रहा था, कल जो मैंने विजुअल देखे, वहां रिया को अलाउ किसने किया, वो चली वहां कैसे गई? मतलब कोई खेल तमाशा हो रहा है, ये हो क्या रहा है? एक तरफ आप कहते हैं कि दिशा जो है, दिशा सैलियन जब वो गई, उसकी भी कई थियोरीज हैं, वो मरी या उन्होंने आत्महत्या की। कोविड की वजह से 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम, 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। तो फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में इतनी क्या जल्दी थी कि आपने शाम में ही कर डाला? क्या कोविड यहां अप्लाई नहीं होता था? कोविड सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को अप्लाई होता है। दिशा के मामले में हो गया, सुशांत के मामले में नहीं हुआ। ऐसा लगा कि सबको बहुत ज्यादा हड़बड़ी थी हर चीज रफा दफा करने के लिए। उसका तुरंत पोस्टमार्टम करो, तुरंत क्रियाक्रम करो, रफा दफा करो, खत्म करो सब चीज, ताकि कोई सुराग ना बचे। फोरेंसिक एक्सपर्ट 24 घंटे लेट आते हैं। सुशांत का जो कमरा है वो 1 महीने के बाद सील किया जाता है। वो एक टूरिस्ट स्पॉट हो गया था कि आओ घूमो और जो कुछ भी तथ्य है, सुराग है, उसे उठा के घर चले जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कोई, ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत हैरत अंगेज। इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, इसका क्या जवाब? बिल्कुल। और ये देर क्यों हुई? हाँ। अब दूसरी बात आपको बता दें अंजना जी, पुलिस कहती है ये आत्महत्या का केस है। चलिए, हमने मान लिया ये आत्महत्या, हम मान लेते हैं आपकी बात, आप बहुत सक्षम है, ये आत्महत्या का केस है, फाइल बंद कर दीजिए। फिर आप ये क्वेश्चन किसके लिए करें? अगर आत्महत्या ही है तो फाइल बंद कर दीजिए। फिर 50-60 दिनों तक 50 लोगों को आप किस बात से इंटरोगेट करें? किस बात के लिए करें? यानी कि आपको कोई सुराग मिला है, यानी कुछ जानना चाह रहे हैं और जान के उसको दबा रहे हैं। मतलब क्या वजह समझ में नहीं आती। या तो आप कहें हत्या है और इंटरोगेट करें, या कहें आत्महत्या और फाइल क्लोज करें। ओपन एंड शट केस है, दोनों में से कुछ नहीं करना है। फाइल बंद भी नहीं करनी है, बोलना भी आत्महत्या है और इन्वेस्टिगेट करना है हत्या के लिए, फिर एफआईआर भी नहीं दर्ज करना है। और हर सुराग, हर घटना के कई वर्षन। ये तभी होता है जब जल्दबाजी में कोई इस तरह का काम किया गया होता है और लोग समझते हैं कि चूंकि पहले हम लोग वी गॉट अवे विद ब्लू मर्डर, हम पहले निकल के बाहर आ गए थे, इस बार भी निकल आएंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक तस्वीर जो है इनकी जान की आफत बन जाएगी और वो सब कुछ कह देगी और इतने सारे लोग आ जाए। और पुलिस भी इसके लिए तैयार नहीं थी, लोग भी, बाकी पूरा जो तंत्र है, सिस्टम, वो तैयार नहीं था। अभी देखिए 5 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किए थे इकट्ठे ही लीव पे चले। भाई एक ही परिवार के हैं 5 डॉक्टर, साथ में पिकनिक बनाने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर गए, कहाँ घूम रहे हैं? तो इन सबको बुलाया जाए, इन सबसे बातचीत की जाए तफसील से। सब भागे चल रहे हैं इधर उधर सब। अब इतने वक्त में तो जितने सुराग है वो तो मिटाए जा सकते हैं ना, ये तो सामान्य ज्ञान है कि ऐसा हो सकता है जी। फिर इतनी कोताही क्यों की गई? इतना लैकडेस्कल अप्रोच क्यों रहा? इतना सुस्ती भरा अप्रोच क्यों रहा कि आराम से देखते हैं, कल बात करें। किसी ने आके हल्ला हंगामा किया तो फिर आपने तफ्तीश शुरू की, फिर किसी ने आके कहा उनको नहीं बुलाया, अच्छा चलो उसको भी बुला लेते, इनको नहीं बुलाया, अच्छा आप भी आइए बुला। आप पहले से खुद क्यों नहीं कर रहे? ये तो आपका काम है। ये काम आप जर्नलिस्ट कर रहे हैं, हम जनता कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखिए ऐसा कीजिए, तो वो करते हैं। ये तो उनका काम है।